चाहिए। अब वहां पे हमारे जज साहब हैं नासिर जावेद राना साहब। अब हो रहा क्या है, वैसे नैब के जितने केसेस वो सुन रहे हैं, इंग्लिश फिलोसोफर जेरेमी बेंथन कहता था जितने शैतानी काम होते हैं, सिनिस्टर प्लान्स होते हैं, वो हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। ओपननेस आती है तो शफाफियत आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। ये छुपा के एक और सजा बंद लिखा जा चुका है मेरी नजर में फैसला, सिर्फ उसको इन्होंने अरसाल करना और थमाना है हमारे हाथ में, क्योंकि वो कहते हैं अपील में जाके आर्गुमेंट लें। और दूसरी बात देखें, ये मैं एक जजमेंट अभी रिजवान आपको इसकी कॉपी दे देगा, ये आप देख लें। 2015 पीएलडी सुप्रीम कोर्ट 86। अब ये जजमेंट इस केस से बड़ी डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जजमेंट है चार्जशीट नासिर जावेद राणा साहब, सिविल जज फर्स्ट क्लास, 2005 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही है ये अलकादिर केस के हमारे जज साहब के खिलाफ, जब वो सिविल जज फर्स्ट क्लास थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस जजमेंट में? नाजिम हुसैन सिद्दीकी साहब की जजमेंट है, कॉपी ले लें, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाट इज रिटन इन दिस जजमेंट। क्या कहती है जजमेंट? इस केस में नासिर जावेद राणा साहब जब फर्स्ट क्लास थे मैजिस्ट्रेट, इन्होंने एक वकील साहब का रिमांड दिया, फिजिकल रिमांड पुलिस को, और उस रिमांड में वो उनकी एब्सेंस में दिया। अब कानून क्या कहता है कि किसी भी अक्यूज्ड का रिमांड अगर आपने देना है तो उसकी प्रेजेंस में देंगे, क्योंकि उसको मौका देना है आपने, वो अपने आप को डिफेंड कर सके कि ना दे मेरा रिमांड। तो उनकी एब्सेंस में रिमांड दिया गया, और कोर्ट स्टाफ ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया, इंटरेस्टिंग बात है, डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट किया शो कराने के लिए कि अक्यूज को पेश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होल्ड करती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है द मैजिस्ट्रेट, मतलब कि नासिर जावेद राणा साहब, इन करंट सर्कमस्टांसेस हैड डायरेक्टली मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ, कि इन्होंने मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब हुए हैं जज साहब, और इन्होंने जेपरडाइज की है सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट, कि अदालत की हुर्मत को तबाह बर्बाद किया है इन जज साहब ने। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहती है दिस जज हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग मिसचीफ, कि इनके अंदर टेंडेंसी है गलत काम करने की, एंड ही इज एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस, एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस, कि ये जज जुडिशियल सर्विस के काबिल नहीं है, इसको कहीं जज नहीं लगाया जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान को सजा देनी है तो हमें जजेस भी ऐसे ही मिलते हैं, हमें स्पेशल जजेस ढूंढे जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको फिर लगाया जाता है। हुमायूं दिलावर से स्टार्ट कर रहे हैं, अब्दुल हसनात से स्टार्ट करें, अब हमें तीसरा जज दे दिया गया है जो माइंड बना के आए कि जी आपने फैसला देना है बंद कमरों के अंदर। और हम इस वजह से कह रहे हैं ये जज साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट है, ये फिट नहीं है, इनको अपने आप को इस केस से अलहदा करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे तो हम आज हाई कोर्ट में मूव कर रहे हैं इनको इस केस से हटाने के लिए। ये बात, और दूसरी बात, लास्ट बात है, बस मैं खत्म करूंगा। अभी जज एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है 11 सितंबर को। उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको पता है, पूरी दुनिया का एक वॉच डॉग है जो ऑब्जर्व करता है कि ह्यूमन राइट्स की वॉयलेशंस, खासकर जो यूनाइटेड नेशंस की डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है और बाकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या उसकी कहीं वॉयलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, फिर उसमें वो रिपोर्ट देते हैं। और ये पूरी दुनिया इसको सबसे मोतबर इदारा मानती है, नॉन गवर्नमेंटल। अब हुआ क्या, इन्होंने 11 सितंबर को कहा, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी, फाइंडिंग्स है बल्कि, द अथॉरिटीज इन पाकिस्तान मस्ट इमीडिएटली रिलीज इमरान खान साहब। डिटेंशन, मतलब कि खान साहब की जो कैद है ऑफ इमरान खान साहब इज आर्बिट्री एंड इलीगल, गैर कानूनी है। ये बगैर किसी तरीकाकार के उनको कैद किया गया, बगैर किसी कानून के आइन पे अमल करके। और यहां पे इनके केसेस में प्री ट्रायल वायलेशंस हुई हैं, ड्यूरिंग ट्रायल वायलेशंस हुई हैं, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये सारे केसेस उन पे जो बने हैं ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस और स्टेट की पावर को मिसयूज करके बनाए गए हैं।
ये पहले मैं राउत साहब के साथ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूं, ये पहली दफा नहीं हो रहा। आपको इंटरनेशनल सतह पे आपकी बेइज्जती हो रही है कि आपने दुनिया के कानून और पाकिस्तान के कानून का मजाक बनाया हुआ है। ये पहले आपके खिलाफ यूएन वर्किंग ग्रुप की भी फाइंडिंग आई है, 2 महीने पहले आई है, वो भी यही बात करते थे। आपने गैर कानूनी इमरान खान को पकड़ा है, उनको इमीडिएटली रिलीज करें, उनके सारे ह्यूमन राइट्स की आपने वॉयलेशन की है। उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ ब्यूरो जो है उनका 2023 की उनकी रिपोर्ट आई है, यही फाइंडिंग्स हैं। आपको क्या समझते हैं आप नॉर्थ कोरिया? आपको लगता है आप कोई थर्ड वर्ल्ड कीनिया है, वो वैसा मुल्क है? आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, आपका आइन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ आप पे बाइंडिंग होगा, आप रेटिफाई करेंगे जब कोई ट्रीटी, तो वो आपने उसको अपने मुल्क का कानून ही समझना है। आप जी बिल्कुल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से फाइंडिंग आई, तो पूरी दुनिया आपको बनाना रिपब्लिक समझ रही है। आप एग्जाम्पल्स देते हैं यहां पे अफ्रीकन मुल्कों के, जब डिफेंड करते हैं इंटरनेट का बैन, आप क्यों नहीं एग्जाम्पल देते कि जी बर्तानिया में क्या होता है? आप ये एग्जाम्पल क्यों नहीं देते अमेरिका में क्या होता है या स्कैंडिनेवियन ममालिक में क्या होता है? आपका डिफेंस है जी अफ्रीका में ये हो रहा है, जी कीनिया में भी तो यही होता है। क्या आपका मॉडल किया हमने कीनिया बनना है, अफ्रीका बनना है? क्या हमने सदाम हुसैन का इराक बनना है? हमने नहीं बनना, हमने एक फलाही जमहूरियत बनना है जहां पे ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, जहां पे लोगों की इज्जत होगी, लोगों के घरों में नहीं घुसेंगे आप, लोगों को फेयर ट्रायल मिलेगा। तो इस वजह से खुदा का खौफ करें। दुनिया आप पे हंस रही है, आप कहते हैं हमें आईएमएफ फिर पैसे नहीं देता, हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो कहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी आपके मुल्क के अंदर? तो इस वजह से एक शख्स को आपने बेगुनाह कैद रखा हुआ है। आपका मकसद यह है कि आपने स्टेट की पूरी पावर इस्तेमाल करनी है टू इंश्योर कि वो कॉन्टिन्यूसली इनकार्सरेटेड रहे, वो जेल से बाहर ना आए, जिसकी ना आपको आइन की परवाह है, ना आपको कानून की परवाह है, ना आपको ह्यूमन राइट्स की परवाह है, ना आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की परवाह है। लेकिन मैं मानता खान साहब को उनकी तारीफ करना बनती है कि खान साहब ने उफ तक नहीं किया, जैसे शिबली साहब बता रहे थे कि उन पे आपने क्या जुल्म ढाए, किस तरह उनको रखा अटक जेल में, फिर यहां पे रखा, लेकिन उस शख्स ने शिकायत तक नहीं की, लेकिन वो हालात से लड़ता रहा। एक शिबली साहब से इजाज़त दूंगा, मुझे अहमद फराज साहब का इस चीज़ पे वो एक शेर याद आ गया कि वो खान साहब देखें, मैं कहता हूँ वो शिकायत नहीं करते, उनके साथ जितना जुल्म हुआ, लेकिन साथ वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर वाले लीडर्स होते थे, पल पल की खबर आती जी प्लेटलेट्स इतने गिर गए, हमें मुल्क से बाहर भेजें। वो अहमद फराज साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हम बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की हमने। तो खान साहब ने नुमाइश नहीं की, लेकिन बड़े जख्म अगर किसी दिन वो बताने पे आए तो मेरे ख्याल से आपका और क्या कहते हैं वो यहाँ पे बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफ हो सकते हैं। लेकिन वो शख्स है, वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इतना जुल्म ना करें कि इसकी आवाम ही आपको फिर जवाब दे करना शुरू कर दे। ठीक, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई थैंक यू। अच्छा, आपने जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की, सारी रात पकड़ धकड़ रही लाहौर में, तो जलसा मेरे ख्याल में आप इंटरेस्टेड नहीं है जलसे के हवाले से? आपने लाहौर देखें, हम बुनियादी तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि जो हम खान साहब की जो सिचुएशन है, जिस तरह के उनको रखा जा रहा है, जिस तरह के एक तमाम कानूनी ज़ाब्तों की एक खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है, ये चीज़ अहम है। जो जलसा है बिल्कुल वो हो रहा है, और जलसे के लिए हमारे जितने भी हमने हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है इजाज़त के लिए, लेकिन हमारे जितने भी सियासी वर्कर हैं, और हमने जिस तरह के जलसा किया सवाबी में, जिस तरह के हमने इधर इस्लामाबाद में किया, एक पुरअमन जलसा किया, अब इस तरह हम लाहौर में और उसके बाद कई और शहरों में भी हमारा जलसा करने का प्रोग्राम है। सर, इस टाइम आईनी तरमीम जो एक बड़ा मसला बना हुआ है, अपोजिशन क्यों इसकी मुखालफत कर रही है? अगर वो जैसा कि हुकूमत का कहना है कि ये तमाम के फायदे के लिए है, रियासत के लिए है, तो यार आप हुकूमत की बात पे यकीन करते हैं? आप किस दुनिया में बैठे हुए हैं? हुकूमत है ये तो जो यकीन करते हैं उन्हें खुदाई आप। स्पीकर कौमी असेंबली ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन एक्ट 2017 से चूँकि नाफिजुल अमल है, तो उसकी बुनियाद पर आप नशिस्तों को अदली अक्सरियत के तनासब से आप उसको फैसला करें। तो आपको ये लगता है कि पीटीआई को अब मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को है मौजूदा निज़ाम से? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया। आपने हर चंद के उससे उसका इंतखाबी निशान ले लिया
लेकिन अवाम ने फिर भी वो जितने मज़ाक़ खेज़ निशानात थे उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने मेजॉरिटी हमारे कैंडिडेट्स को दी और उसी तनासब से हमारी रिज़र्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो पहले अपने आप को साबित करे, जो कि हुकूमत अपने आप को अगर खैरात लेना चाहती है तो फिर उनको वो साबित करे कि वो इस जोगे हैं कि वो खैरात के हकदार बनते हैं, खैरात के मुस्तहिक हैं। वो उस पर क्या कहते हैं, मॉरली तो वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो जितने मॉरली बैंकरप्ट हैं तो ज़कात बनती है, लेकिन उसके भी कुछ कवायद ज़वाबित हैं। तो बजाय इसके कि वो अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट करें, अगर वो अपने आप को सियासी जमात कहते हैं, जो कि वो नहीं है, वो एक आलाकार हैं, वो एक उस पे कंधों पे चढ़ के आए हुए लोग हैं, वो बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं, उनसे हुकूमत चल नहीं रही। वो अपने जो स्पीकर हैं वो अपने पार्लियामेंट के इस्तेहकाक का तो पहले अपना जो बुनियादी उनकी ड्यूटी है उसको तो वो पूरा करें, जो कि वो पूरा नहीं कर सके। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो जो है तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच। चाहिए अब वहां पे हमारे जज साहब हैं, चाहिए अब वहां पे हमारे जज साहब हैं नासिर जावेद राना साहब। अब हो रहा क्या है, वैसे नैब के जितने केसेस वो सुन रहे हैं बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों के, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग भी हैं, और इस मुल्क के बिजनेस एलीट के और सरकारी अफसरान के केसेस भी हैं। वो जब केस सुना जाता है तो उसमें तारीख होती है 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की या 5 हफ्ते की, और वो केस चलता भी है तो आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए, या मैक्सिमम बहुत ज्यादा हो जाए तो 45 मिनट के लिए। लेकिन जो अलकादिर केस है उसमें कोई खास शफकत की जा रही है प्रोसिक्यूटर्स पे, अक्यूज्ड पे नहीं। हम तो कहते हैं ना कानून में अक्यूज्ड इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, लेकिन यहां पे द प्रोसिक्यूटर्स आर द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट एंड द जुडिशरी। हो रहा क्या है, डे टू डे हियरिंग होती है इस केस की रोज, और ये केस 1 घंटे नहीं सुना जाता, ये 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे इस केस की हियरिंग होती है। और जब केस खत्म होता है, नॉर्मल प्रैक्टिस ये है जब डेट अनाउंस की जाती है तो ओपन कोर्ट में की जाती है, लेकिन इस केस की जो डेट अनाउंस होती है वो जज साहब हियरिंग खत्म करके किसी कमरे में जाते हैं, मुझे नहीं पता वहां किससे मिलते हैं, कि क्या बात करते हैं, या अकेले बैठ के कोई मेडिटेशन करते हैं और सोचते हैं कि मैंने क्या तारीख देनी है, फिर वहां से हमें तारीख आती है कि जी कल आप दोबारा आ जाएं। ये ओपन कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है इस मुल्क के आर्टिकल 9 में अदालतें बार बार कह चुकी हैं, उसकी बिल्कुल पेटेंट वायलेशन, सरासन जो है इसकी नफी है। और साथ साथ जब हम कोई आर्गुमेंट लेते हैं कोर्ट के अंदर कि जी इस केस में हमारा ये डिफेंस है, तो जज साहब का आगे से जवाब क्या आ रहा है कि जी आप ये बात अपील स्टेज पे कर लेना। अब इससे मैं क्या अखज़ करूं, व्हाट कैन आई इन्फर फ्रॉम दिस? वो ये है कि जज साहब ने माइंड बना लिया है कि मैं अपील में जाऊंगा, और अपील में तो मैं तब जाऊंगा जब खान साहब को सजा होगी। और दैट मीन्स कि जज साहब माइंड बना चुके हैं कि वो खान साहब को सजा देंगे। तो हमने आज दरख्वास्त भी मूव की है कि नासिर जावेद राना साहब इज डिसक्वालिफाइड टू हेयर दिस केस एनी मोर बिकॉज ही हैज स्पोकन हिज माइंड। वो अपना फैसला दे चुके हैं कि वो खान साहब को कन्विक्ट करेंगे। एक तो उनकी बातों से, उनके कॉन्डक्ट से, और जिस तरह वो केस चला रहे हैं, मकसद नजर आ रहा है ये तो तोशाखाना रिपीट होगा, ये इद्दत केस रिपीट होगा, रियासत की मशीनरी पूरी इस्तेमाल की जा रही है
पर्दों के पीछे। मैं बार बार कहता हूं, इंग्लिश फिलोसोफर जेरेमी बेंथन कहता था, जितने शैतानी काम होते हैं, सिनिस्टर प्लान्स होते हैं, वो हमेशा पर्दे के पीछे होते हैं। ओपननेस आती है तो शफाफियत आती है, अकाउंटेबिलिटी आती है। ये छुपा के एक और सजा बंद लिखा जा चुका है मेरी नजर में फैसला, सिर्फ उसको इन्होंने अरसाल करना और थमाना है हमारे हाथ में, क्योंकि वो कहते हैं अपील में जाके आर्गुमेंट लें। और दूसरी बात देखें, ये मैं एक जजमेंट अभी रिजवान आपको इसकी कॉपी दे देगा, ये आप देख लें। 2015 PLD सुप्रीम कोर्ट 86। अब ये जजमेंट इस केस से बड़ी डायरेक्टली लिंक्ड है। ये जजमेंट है चार्जशीट नासिर जावेद राणा साहब, सिविल जज फर्स्ट क्लास, 2005 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही है ये अलकादिर केस के हमारे जज साहब के खिलाफ, जब वो सिविल जज फर्स्ट क्लास थे। अब सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस जजमेंट में? नाजिम हुसैन सिद्दीकी साहब की जजमेंट है, कॉपी ले लें, अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा, आई एम जस्ट स्टेटिंग व्हाट इज रिटन इन दिस जजमेंट। क्या कहती है जजमेंट? इस केस में नासिर जावेद राणा साहब जब फर्स्ट क्लास थे मैजिस्ट्रेट, इन्होंने एक वकील साहब का रिमांड दिया, फिजिकल रिमांड पुलिस को, और उस रिमांड में वो उनकी एब्सेंस में दिया। अब कानून क्या कहता है कि किसी भी अक्यूज्ड का रिमांड अगर आपने देना है तो उसकी प्रेजेंस में देंगे, क्योंकि उसको मौका देना है आपने, वो अपने आप को डिफेंड कर सके कि ना दे मेरा रिमांड। तो उनकी एब्सेंस में रिमांड दिया गया, और कोर्ट स्टाफ ने जब सुप्रीम कोर्ट में केस आया, इंटरेस्टिंग बात है, डॉक्यूमेंट्स को फैब्रिकेट किया शो कराने के लिए कि अक्यूज को पेश किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट क्या होल्ड करती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है द मैजिस्ट्रेट, मतलब कि नासिर जावेद राणा साहब इन करंट सर्कमस्टांसेस हैड डायरेक्टली मिसकंडक्टेड हिमसेल्फ, कि इन्होंने मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकब हुए हैं जज साहब, और इन्होंने जेपरडाइज की है सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट, कि अदालत की हुर्मत को तबाह बर्बाद किया है इन जज साहब ने। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट, आखिरी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहती है दिस जज हैज स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कमिटिंग मिसचीफ, कि इनके अंदर टेंडेंसी है गलत काम करने की, एंड ही इज एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस, एब्सोल्युटली अनफिट फॉर जुडिशियल सर्विस, कि ये जज जुडिशियल सर्विस के काबिल नहीं है, इसको कहीं जज नहीं लगाया जाए। लेकिन क्योंकि इमरान खान को सजा देनी है तो हमें जजेस भी ऐसे ही मिलते हैं, हमें स्पेशल जजेस ढूंढे जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, उनको फिर लगाया जाता है। हुमायूं दिलावर से स्टार्ट कर रहे हैं, अब्दुल हसनात से स्टार्ट करें, अब हमें तीसरा जज दे दिया गया है जो माइंड बना के आए कि जी आपने फैसला देना है बंद कमरों के अंदर। और हम इस वजह से कह रहे हैं ये जज साहब के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टेड जजमेंट है, ये फिट नहीं है, इनको अपने आप को इस केस से अलहदा करना चाहिए। अगर ये नहीं कर रहे तो हम आज हाई कोर्ट में मूव कर रहे हैं इनको इस केस से हटाने के लिए। ये बात, और दूसरी बात, लास्ट बात है, बस मैं खत्म करूंगा। अभी जज एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई है 11 सितंबर को। उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल, आपको पता है, पूरी दुनिया का एक वॉच डॉग है जो ऑब्जर्व करता है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस, खासकर जो यूनाइटेड नेशंस की डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स है और बाकी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के इंस्ट्रूमेंट्स है, क्या उसकी कहीं वायलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, फिर उसमें वो रिपोर्ट देते हैं। और ये पूरी दुनिया इसको सबसे मोतबर इदारा मानती है, नॉन गवर्नमेंटल। अब हुआ क्या, इन्होंने 11 सितंबर को कहा, 3 ऑब्जर्वेशंस हैं इनकी, फाइंडिंग्स है बल्कि, द अथॉरिटीज इन पाकिस्तान मस्ट इमीडिएटली रिलीज इमरान खान साहब। डिटेंशन, मतलब कि खान साहब की जो कैद है ऑफ इमरान खान साहब इज आर्बिट्री एंड इलीगल, गैर कानूनी है। ये बगैर किसी तरीकाकार के उनको कैद किया गया, बगैर किसी कानून के आइन पे अमल करके। और यहां पे इनके केसेस में प्री ट्रायल वायलेशंस हुई हैं, ड्यूरिंग ट्रायल वायलेशंस हुई हैं, उनको फेयर ट्रायल का मौका नहीं दिया गया। ये सारे केसेस उन पे जो बने हैं ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस और स्टेट की पावर को मिसयूज करके बनाए गए हैं। ये पहले मैं राउत साहब के साथ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर चुका हूं, ये पहली दफा नहीं हो रहा। आपको इंटरनेशनल सतह पे आपकी बेइज्जती हो रही है कि आपने दुनिया के कानून और पाकिस्तान के कानून का मजाक बनाया हुआ है। ये पहले आपके खिलाफ
यूएन वर्किंग ग्रुप की भी फाइंडिंग आई है, 2 महीने पहले आई है, वो भी यही बात करते थे, आपने गैर कानूनी इमरान खान को पकड़ा है, उनको इमीडिएटली रिलीज करें, उनके सारे ह्यूमन राइट्स की आपने वॉयलेशन की है। उससे पहले यूनाइटेड स्टेट्स डिपार्टमेंट्स ऑफ ब्यूरो जो है उनका 2023 की उनकी रिपोर्ट आई है, यही फाइंडिंग्स हैं। आपको क्या समझते हैं आप नॉर्थ कोरिया? आपको लगता है आप कोई थर्ड वर्ल्ड कीनिया है, वो वैसा मुल्क है? आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, आपका आइन कहता है कि इंटरनेशनल लॉ आप पे बाइंडिंग होगा, आप रेटिफाई करेंगे जब कोई ट्रीटी, तो वो आपने उसको अपने मुल्क का कानून ही समझना है। और आप जी बिल्कुल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से फाइंडिंग आई, तो पूरी दुनिया आपको बनाना रिपब्लिक समझ रही है। आप एग्जाम्पल्स देते हैं यहां पे अफ्रीकन मुल्कों के, जब डिफेंड करते हैं इंटरनेट का बैन, आप क्यों नहीं एग्जाम्पल देते कि जी बर्तानिया में क्या होता है? आप ये एग्जाम्पल क्यों नहीं देते अमेरिका में क्या होता है या स्कैंडिनेवियन ममालिक में क्या होता है? आपका डिफेंस है जी अफ्रीका में ये हो रहा है, जी कीनिया में भी तो यही होता है। क्या आपका मॉडल किया हमने कीनिया बनना है, अफ्रीका बनना है? क्या हमने सदाम हुसैन का इराक बनना है? हमने नहीं बनना, हमने एक फलाही जमहूरियत बनना है जहां पे ह्यूमन राइट्स की प्रोटेक्शन होगी, जहां पे लोगों की इज्जत होगी, लोगों के घरों में नहीं घुसेंगे आप, लोगों को फेयर ट्रायल मिलेगा। तो इस वजह से खुदा का खौफ करें। दुनिया आप पे हंस रही है, आप कहते हैं हमें IMF फिर पैसे नहीं देता, हम पे कोई ट्रस्ट नहीं करता, आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो कहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आएगी आपके मुल्क के अंदर? तो इस वजह से एक शख्स को आपने बेगुनाह कैद रखा हुआ है। आपका मकसद यह है कि आपने स्टेट की पूरी पावर इस्तेमाल करनी है टू इंश्योर कि वो कॉन्टिन्यूसली इनकार्सरेटेड रहे, वो जेल से बाहर ना आए, जिसकी ना आपको आइन की परवाह है, ना आपको कानून की परवाह है, ना आपको ह्यूमन राइट्स की परवाह है, ना आपकी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस की परवाह है। लेकिन मैं मानता खान साहब को उनकी तारीफ करना बनती है कि खान साहब ने उफ तक नहीं किया, जैसे शिबली साहब बता रहे थे कि उन पर आपने क्या जुल्म ढाए, किस तरह उनको रखा अटक जेल में, फिर यहां पे रखा, लेकिन उस शख्स ने शिकायत तक नहीं की, लेकिन वो हालात से लड़ता रहा। एक शिबली साहब से इजाज़त दूंगा, मुझे अहमद फराज साहब का इस चीज़ पे वो एक शेर याद आ गया कि वो खान साहब, देखें मैं कहता हूँ वो शिकायत नहीं करते, उनके साथ जितना जुल्म हुआ, लेकिन साथ वो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर वाले लीडर्स होते थे, पल पल की खबर आती थी प्लेटलेट्स इतने गिर गए, हमें मुल्क से बाहर भेजें। वो अहमद फराज साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी, हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हम के दुख ओढ़ के खलवत में पड़े रहते हैं, हम बाजार में जख्मों की नुमाइश नहीं की हमने। तो खान साहब ने नुमाइश नहीं की, लेकिन बड़े जख्म अगर किसी दिन वो बताने पे आए तो मेरे ख्याल से आपका और क्या कहते हैं वो यहाँ पे बड़े खौफनाक किस्म के इंकशाफ हो सकते हैं। लेकिन वो शख्स है, वो बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन इतना जुल्म ना करें कि इसकी आवाम ही आपको फिर जवाबदेह करना शुरू कर दे। ठीक, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई थैंक यू। अच्छा, आपने जलसे के हवाले से कोई बात नहीं की, सारी रात पकड़ धकड़ रही लाहौर में, तो जलसा मेरे ख्याल में आप इंटरेस्टेड नहीं है जलसे के हवाले से? आपने लाहौर देखें, हम बुनियादी तौर पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि जो हम खान साहब की जो सिचुएशन है, जिस तरह की उनको रखा जा रहा है, जिस तरह के एक तमाम कानूनी ज़ाब्तों की एक खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो रही है, ये चीज़ अहम है। जो जलसा है बिल्कुल वो हो रहा है, और जलसे के लिए हमारे जितने भी हमने हाई कोर्ट में केस भी किया हुआ है इजाज़त के लिए, लेकिन हमारे जितने भी सियासी वर्कर हैं, और हमने जिस तरह के जलसा किया सवाबी में, जिस तरह के हमने इधर इस्लामाबाद में किया, एक पुरअमन जलसा किया, और इस तरह हम लाहौर में, और उसके बाद कई और शहरों में भी हमारा जलसा करने का प्रोग्राम है। सर, इस टाइम आईनी तरमीम जो बड़ा मसला बना हुआ है, अपोजिशन क्यों इसकी मुखालफत कर रही है? अगर वो जैसा कि हुकूमत का कहना है कि ये अवाम के फायदे के लिए है, रियासत के लिए है, तो यार आप हुकूमत की बात पे यकीन करते हैं? आप किस दुनिया में बैठे हुए हैं? हुकूमत है ये तो जो यकीन करते हैं उन्हें खुदा ही हाफ़िज़। स्पीकर कौमी असेंबली ने एक लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन एक्ट 2017 से चूँकि नाफिज़ुल अमल है, तो उसकी बुनियाद पर आप नशिस्तों को अदली अक्सरियत के तनासब से आप उसको फैसला करें। तो आपको ये लगता है कि PTI को अब मखसूस नशिस्तें मिलने की तवक्को है मौजूदा निज़ाम से? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के अवाम ने तहरीक इंसाफ को दिया। आपने हर चंद के उसका इंतखाबी निशान ले लिया, लेकिन अवाम ने फिर भी वो जितने मज़ाक़ खेज़ निशानात थे, उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने मेजॉरिटी हमारे कैंडिडेट्स को दी,
और उसी तनासब से हमारी रिजर्व सीट्स बनती हैं। अगर कोई अब खैरात का माल खाना चाहता है तो पहले अपने आप को साबित करे, जो कि हुकूमत अपने आप को अगर खैरात लेना चाहती है तो फिर उनको वो साबित करे कि वो इस जोगे हैं कि वो खैरात के हकदार बनते हैं, खैरात के मुस्तहिक हैं। वो उस पर क्या कहते हैं, मॉरली तो वो मुस्तहिक हैं, क्योंकि वो जितने मॉरली बैंकरप्ट हैं तो ज़कात बनती है, लेकिन उसके भी कुछ कवायद व ज़वाबित हैं। तो बजाय इसके कि वो अवाम के मैंडेट की रिस्पेक्ट करें, अगर वो अपने आप को सियासी जमात कहते हैं, जो कि वो नहीं है, वो एक अलाकार हैं, वो एक उस पे कंधों पे चढ़ के आए हुए लोग हैं, वो बैसाखियों पे चलने वाले लोग हैं, उनसे हुकूमत चल नहीं रही। वो अपने जो स्पीकर हैं वो अपने पार्लियामेंट के इस्तेहकाक का तो पहले अपना जो बुनियादी उनकी ड्यूटी है उसको तो वो पूरा करें, जो कि वो पूरा नहीं कर सके। ये शर्म का मकाम है कि एक स्पीकर जो है बजाय इसके कि वो अपने ऐवान की इज्जत, तौकीर और 9 सितंबर के वाक़ये को बचाने के लिए लगाता, वो जो है तो खैरात लेने के चक्कर में पड़ा हुआ है। थैंक यू वेरी मच।